हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करेंगे कि आईसीएसई और सीबीएसई कॉमर्स या बिजनेस स्टडी क्लास 12th के पेपर में कैसे आप आंसर को अटेम्प्ट करें और कितने तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे। पहला टाइप है एमसीक्यू। एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और आपको उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट करना है। ट्रू फॉल्स, स्पेसिफिक आंसर ट्रू या फॉल्स, असर्शन रीजन। यहाँ कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही होगी। असर्शन रीजन में 4 ऑप्शन होंगे। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स या इधर ऑफ दिस इज करेक्ट एंड फॉल्स। 4 ऑप्शंस में आपका आएगा। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो स्पेसिफिक मीनिंग पूछेगा। लाइक अगर हम कॉमर्स या बिजनेस स्टडी की बात करें, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। अगला क्वेश्चन फीचर्स पे पूछेगा। फीचर्स में आप लोगों को पॉइंट्स में इसका आंसर लिखना है, ना कि पैराग्राफ में। आप पॉइंट्स स्पेसिफिकली देंगे तो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स पे हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे और बाकी कंटेंट के ऊपर आधा आधा नंबर आपको मिलेगा। मतलब अगर आप 4 पॉइंट्स भी लिख के आते हैं और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं तो 2.5 या 3 नंबर 4 में से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है नीड्स। लाइक नीड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसको भी पॉइंट्स में आप आंसर देंगे। अगला टाइप जो क्वेश्चन का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं। अगला प्रिंसिपल, लाइक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूवेल, एफडब्ल्यू टेलर, इनके प्रिंसिपल्स लिखने को आएंगे। 5 या 6 प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो है एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस। एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, या एडवांटेज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। तो उसको भी आपको आंसर पॉइंट्स में ही देना है, ना कि पैराग्राफ में। पॉइंट्स में आंसर देना है, पैराग्राफ में नहीं देना है। ये चीज़ विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा एग्जाम लिखते हुए। अगला है लिमिटेशंस या डिमेरिट्स का क्वेश्चन। लिमिटेशन में आप क्या करेंगे, लिमिटेशन में आपको पॉइंट देना है। लाइक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग अगर आता है तो आपको उसमें 4 लिमिटेशंस लिखना है अगर 4 नंबर के क्वेश्चन है और उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन टू दी पॉइंट होनी चाहिए, ना कि इधर उधर की एक्सप्लेनेशन। अगर पॉइंट सही लिखते हैं तो हाफ मार्क्स आप ऑलरेडी अचीव कर लेंगे, और अगर पॉइंट सही नहीं लिख पाते तो फिर आपको नंबर बहुत कम मिलेंगे उसमें, ठीक है। अगला है डिफरेंस बिटवीन। लाइक डिफरेंस बिटवीन आपका शेयर्स एंड डिवेंचर। बेसिस के साथ में इसमें आंसर देना। बेसिस इज इंपॉर्टेंट इन डिफरेंस। बेसिस लिखेंगे, बेसिस के बाद आप अपना बेस लेकर के उसमें, और इसको आपको डायग्राम के फॉर्मूले में लिखना। लाइक एक कॉलम बनाएंगे बेसिस, दूसरा बनाएंगे शेयर्स, तीसरा बनाएंगे डिवेंचर। इस तरह आपको लिखना। पैराग्राफ में आंसर अवॉइड करें। स्टेप्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में स्टेप्स हैं। लाइक प्लानिंग का स्टेप्स है, कंट्रोलिंग का स्टेप्स है, ऑर्गेनाइजिंग में स्टेप्स है आपका। ये सारे स्टेप्स आपको सीक्वेंस में लिखने हैं। सीक्वेंस इधर उधर नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस इधर उधर होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो सीक्वेंस सही लिख देंगे तो मैथमेटिकल मार्किंग हो जाएगी। देखिए, और केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं तो केस स्टडी में आप कैसे जल्दी आंसर क्रैक करें। पहले आप नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली टू दी पॉइंट होते हैं जिसमें केस स्टडी से बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता है। तो इस तरह अगर आप जो आंसर लिखेंगे, पॉइंट्स में आंसर देना है, डिफरेंस को बेसिस के साथ में लिखना है, एमसीक्यू को टू दी पॉइंट लिखना है, असर्शन रीजन ध्यान से पढ़ना है, मीनिंग स्पेसिफिक लिखें, फीचर्स को पॉइंट में लिखें। इस तरह अगर आप आंसर देते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और लगभग आप मान के चलिए 80 में से 65-70 मार्क आप इजीली अचीव कर पाएंगे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अच्छे से इस पर फोकस करके तैयारी अपनी करें बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स।